यमुनानगर में अपनी मांगों को लेकर आज आरती एसोसिएशन सड़कों पर उतरा और सचिवालय के सामने आरती एसोसिएशन ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल आरती अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यहां तक कि आरतियों का कहना है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री से बात कर मुख्यमंत्री से बात करवाने की बात कही थी, लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाया और अब मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जबकि इन आड़तियों की कोई भी नई मांग नहीं है। आड़तियों की माने तो सरकार किसानों के साथ साथ अब आड़तियों को भी परेशान कर रही है। मौसम बरसात का है और धान खुले में पड़ा है। हालांकि अभी तक धान का उठान नहीं हो रहा, जो कि किसानों के लिए भी काफी नुकसानदायक है। तो वहीं दूसरी तरफ आड़तियों ने कहा कि उनकी कमीशन में हुई कटौती से भी उनको काफी नुकसान हो रहा है। जो पहले थी उसको वैसे ही किया जाए। ऐसे में जब आड़ती सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे तो तभी किसान यूनियन के लोग भी यहां पहुंच गए, जो कि इन आड़तियों के साथ सरकार को कोसने में इनके साथ ही खड़े हो गए। लगभग काफी देर तक इन आड़तियों ने जाम लगाए रखा और इस जाम के बीच में कई बसें भी फंसी रही। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही रास्ता डाइवर्ट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जब प्रशासन को इस मामले की भनक लगी तो प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। प्रशासन इन आड़तियों को समझाने में लगा रहा कि वह जाम को खोल दें, लेकिन आड़ती अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बाद में इन आड़तियों ने यहीं पर प्रशासन को सरकार के नाम का ज्ञापन दिया और कहा कि इनकी मांगों पर जल्द ही ध्यान दिया जाए। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अब आड़ती आमरण अनशन की बात भी कह रहे हैं। बरसात के मौसम में आड़तियों ने जाम तो लगाया और अब सुनिए क्या कहती है आड़ती एसोसिएशन। का आंदोलन 19 तारीख से चल रहा है। मंडियों में स्ट्राइक है, वहाँ काफ़ी संख्या में अनाज किसानों को पड़ा है। हमने देख के रोना आता है कि हम क्या जवाब दें किसान को। उसकी 6 महीने की कमाई और वहाँ बर्बाद हो रही है और सरकार को बिल्कुल भी इस बात की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। हमने शिक्षा मंत्री जी के वहाँ गए, ज्ञापन दिया कि हमारा जल्दी सरकार के बीच में समझौता कराइए, बैठ के हमारा फैसला कराइए। कम से कम हमारी नहीं सुन लीजिए, किसान की तो लीजिए। जो किसान की वहाँ 6 महीने की कमाई पड़ी है उसको जल्दी समेट लेंगे ताकि किसान का नुकसान न हो। लेकिन इस सरकार ने आड़ती को तो चिंता थी नहीं, लेकिन किसान की भी नहीं है। कम से कम किसान का दर्द समझ लिया होता। कोई ज्यादा बड़ी मांग है, हमारी कोई मांग नहीं, हमारा कुछ भी नया नहीं। सिर्फ हम यही चाहते हैं जो 2.5% हमारी कमीशन थी पहले, वो हमारी जो कि दे दी जाए और भुगतान जो है किसान का उसकी इच्छा के अनुसार हो। और ये कैप न लगाई जाए, जिस प्रकार की कैप लगाई, भी 40 रुपये फिक्स कर दिया, सदा पॉलिटिशियनों के आगे हाथ पसारने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा कोई बुरी नीयत से फैसला न लिया जाए। और जो ई नेम व्यवस्था सरकार ने लागू करी, जो व्यवहारिक और पॉसिबल नहीं है, जो इतनी जटिल है, जो उससे काम हो ही नहीं सकता, उसको क्यों धक्का कर रही है सरकार। कम से कम उसकी स्टडी की जाती। शीर्ष अधिकारी कोई भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नहीं, समझाने के लिए तैयार नहीं क्या ई नेम चीज है क्या। उनको खुद भी नहीं पता, लेकिन धक्के से उसको लागू करना चाहती है। हमारी सरकार से यही मांग है, किसान और आड़ती का जो भाईचारा उसको बना रहने दें। इस देश और प्रदेश की तरक्की को ध्यान में रखें। अगर आपके पास इतनी बढ़िया कोई व्यवस्था है, इतनी बढ़िया कोई योजना है, तो बिहार पड़ा है आपके पास, आंध्र पड़ा आपके पास, राजस्थान पड़ा है। अरे प्रधानमंत्री जी, तेरे पास तो गुजरात पड़ा है, उसको तो संवार ले पहले, अपने किसान की दशा तो ठीक कर ले। अगर तेरा कोई इतना बढ़िया मिशन है और तेरे पास कोई इतना बढ़िया विजन है तो गुजरात को ठीक कर ले। हरियाणा पंजाब के इस भाईचारे को मत बर्बाद कर, वरना ये ऐसे लोग हैं। अभी देखा आपने, तीनों कृषि कानून वापस करवाए थे, अगर इन्होंने अंगड़ाई ले ली तो ये आपके लिए भारी पड़ जाएगी। और हम यही चाहते हैं, हमारे आड़तियों ने कभी मुंह नहीं खोला, कभी किसी सरकार के खिलाफ नारे नहीं मारा, लेकिन इन्होंने हमें भी रोड पे लाके छोड़ दिया। जो हमारा सदियों से भाईचारा चल रहा था, दोनों का हम निभा रहे थे अपने रिश्ते, लेकिन सरकार बीच में आ गई रिश्ते खराब करने के लिए। तो मेरी उनसे यही मांग है कि जल्द से जल्द फैसला ले। और हमारे साथी वहाँ अमरण अनशन पे आज बैठ रहे, मेरी भी बारी है, मैं भी जा रहा हूँ। इस सरकार को मानना पड़ेगा, इतना मजबूर कर देंगे, मानना पड़ेगा। जितनी जल्दी मान लेगी उतनी बढ़िया है, वरना बेइज्जती करा के मानेगी।